बदतमीजी है? और ये तुम इस तरह से बारिश में क्यों खड़े हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलो। तबीयत खराब होने दीजिए साहब, मजबूरी है, मुझे यही ड्यूटी करना, आप जल्दी जाइए नहीं तो भीग जाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, अगर ड्यूटी करनी है तो फिर अंदर जाके करो ना कैबिन में। या बारिश में भीग कर ड्यूटी क्यों कर रहे हो? तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे करोगे आगे ड्यूटी? नहीं साहब, आप जाइए नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी अगर यहाँ से गया तो। राहुल, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। इतनी तेज बारिश हो रही, पता नहीं क्या बोल रहे हो। चलो तुम अंदर चलो। साहब मैं नहीं जा सकता, यहीं पर भीगूंगा, यहीं पर बीमार पड़ूंगा या फिर यहीं पर मर जाऊंगा, पर जा नहीं सकता, मजबूरी है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, अगर तुम मर जाएगा तो लोग मेरी कंपनी बंद कर देंगे। बोलेंगे कि मालिक ने गार्ड पर इतना जुल्म किया कि उसको बारिश में ड्यूटी करवाई। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि अंदर चल के ड्यूटी कर ले, तो यहाँ बारिश में ड्यूटी कर क्यों रहा है तू? चल ना अंदर। साहब हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, आप जाइए नहीं तो आप भीग जाएंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है साहब, आप जाइए ना, बीमार पड़ जाएंगे आप। राहुल, अब मैं तुम्हारी एक बकवास नहीं सुनूंगा। तुम खुद तो बीमार पड़ोगे, मुझे भी बीमार करवाओगे। चलो तुम अंदर चलो। चलो साहब मेरी बात तो सुनिए। चुप। अब अच्छा है, कम से कम बारिश से बच के तो बात कर रहे हैं, वरना पता नहीं तुम तो बीमार ही कर देते वहां पे। अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा शांति से कि तुम वहां बकवास कर क्या रहे थे कि बारिश में खड़ा होना जरूरी है, बारिश में खड़ा नहीं हुआ तो नौकरी चली जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या बोल रहे थे। अब बताओ क्यों खड़े थे बारिश में तुम, और क्यों मेरे को मना कर रहे थे जब मैंने तुम्हें कहा कि अंदर चलो? मेरी बच्ची की जान में चली जाएगी। राहुल, मन कर रहा थप्पड़ मारूं तुम्हारे खींच के। क्या बोले जा रहे हो? अरे पहले कह रहे हो कि अगर बारिश में खड़े नहीं हुए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, फिर कह रहे हो कि सैलरी नहीं मिलेगी, फिर कह रहे हो कि बच्चे की जान चली जाएगी। चल क्या रहा है ये सब राहुल? साहब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। मैनेजर साहिबा मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। जब से यहाँ पर काम पर लगा हूँ ना, तब से मुझे अपना पर्सनल काम करवाती है। लाख बार उनसे बोला कि मैडम जी यहाँ गार्ड की नौकरी करने के लिए हम आए हैं, हमें एंट्री करना है और यहाँ का देखभाल करना है, पर बोलती है नहीं, तुझे पैसे देती हूँ, तू गुलाम है, मेरे इशारों पर नाचेगा, मुझसे अपना पर्सनल काम करवाती है। मैंने शुरू में उनका कहना मान लिया, करता गया, पर अब बहुत परेशान करी है साहब, बहुत ज्यादा। एक दो बार मना कर दिया तो बहुत गुस्से में आ गई, और अभी 1 घंटे पहले आई थी, बोली कि बारिश में जाकर मेरे लिए पिज्जा लेकर आ। बताइए अब बारिश में भीग कर मैं जाऊं? मैंने बोल दिया मैडम ये बारिश बंद हो जाने दीजिए। बोले कि मेरा कहना टाल दिया तूने, एक काम कर बारिश में खड़े हो जा। मैंने बोला कि नहीं खड़ा होऊंगा, हाथ पैर जोड़ने लगा। मुझे बोली कि नौकरी से निकाल दूंगी। अब बताइए मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। अब पर्सनल काम नहीं करूंगा तो मुझे सजा देंगी वो। मैं डर गया था बहुत। मेरे घर की स्थिति ऐसे ही खराब है, बच्ची की तबीयत खराब है, बेचारी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, मुझे पैसों की जरूरत है, यहाँ नौकरी चली जाएगी तो और दिक्कत बढ़ जाएगी ना साहब। इसलिए उनका कहना मान लिया और जाकर बारिश में खड़ा हो गया, पर उतने में आप आ गए। साहब आप तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, कैमरा लगा हुआ है, मैडम देख लेंगी ना तो नौकरी से निकाल देंगे, मुझे जाने दीजिए साहब बारिश में। राहुल शांत हो जाओ, कंपनी का बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम सबकी सैलरियां मेरे अकाउंट से होकर जाती हैं, तुम सबको मैंने हायर किया है और तुम मेरे से ऊपर मैनेजर की बात को रख रहे हो। क्यों? क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? राहुल, अगर तुम्हारे साथ मैनेजर मैडम इतने दिनों से ये सब कर रही थी तो तुम्हें अपने सर को बताना चाहिए था। जब मुझे सलाम करते हो रोज, तभी मुझे बता देते रोक के कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। चल दिए मैनेजर मैडम की बात मान के वहां बारिश में भीगने के लिए। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती बारिश में भीगने से तो तुम अपनी बच्ची का इलाज कैसे कराते? राहुल, गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलत करने वाला। जब तुम्हें पता है कि तुमसे पर्सनल काम कराना गलत है हर एम्प्लॉय के लिए, इवन मैं भी तुम्हें कभी अपने पर्सनल काम नहीं बोलता, तो फिर तुमने इसके खिलाफ आवाज पहले क्यों नहीं उठाई? आज जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने तुम्हें बारिश में भीगते हुए देख लिया, तब ये बात सामने आ रही है। और ये तो शुक्र करो कि आज मैं आ गया गलती से, वरना मेरा तो प्लान था कि मैं घर पे बैठूंगा, आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अगर मैं घर पे रहता तो फिर तो मुझे पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या पता कल को खबर आ जाती कि राहुल को कुछ हो गया, फिर मैं किसको जवाब देता? राहुल, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। आपको पता है हम जैसे इंसान कुछ बोल नहीं पाते, हमें इशारों पर नचाया जाता है, हम गरीब है ना, इसलिए। मैनेजर साहिबा हमें नचा भी रही है, और आप जब भी हमारे सामने आते थे ना, हम हिम्मत जुटाते थे, आपको सब कुछ बताते और सब कुछ ठीक करते। फिर याद आता था अगर नौकरी चली जाएगी ना तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली है। वो तो बोल रही थी कि तुझे झूठे यहाँ पर चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगी, फिर जेल में बंद करवा दूंगी, ऐसे ऐसे धमकी दे रही थी, इसलिए नहीं बताया साहब, क्या करें, मजबूर है ना। राहुल, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने अपने बॉस को सही से जाना ही नहीं है। तुम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो और तुम ये बात भूल गए कि तुम्हारा बॉस सही का साथ देता है हमेशा, और इससे पहले भी ऐसा कभी तुमने देखा ही होगा
कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो सबसे पहले आवाज मैं उठाता हूँ, मैं सजा देता हूँ लोगों को अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो। और राहुल, इस केस में भी मैं इंसाफ करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैनेजर मैडम का डर अपने मन से निकालना होगा और मेरी बात माननी होगी। तो मेरी बात सुनो, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करो। मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, 50-60 हज़ार जितने भी अभी भेज सकता हूँ। जाकर तुरंत अपनी बच्ची को एडमिट कराओ, उसका इलाज शुरू कराओ, ठीक है? और तुम ड्यूटी 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं करोगे। तुम्हारी जगह भले ही मुझे दूसरा गार्ड हायर करना पड़े, लेकिन जब तक तुम्हारी बच्ची का इलाज नहीं हो जाता है तुम यहाँ ऑफिस में ज्वाइन नहीं करोगे। और अगर मैनेजर मैडम तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश करती है, अगर उनके फोन आते हैं फोन मत उठाना। और अगर कभी वो तुम्हें फिजिकली मिल जाती है और तुम्हें परेशान करती हैं तो उनको खींच के थप्पड़ भी मार सकते हो, ये राइट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उनको समझाना कि बड़े साहब ने ऐसा बोला है करने को, फिर देखता हूँ मैनेजर मैडम तुम पे कैसे जुल्म करेगी। साहब ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रहे हैं ना? राहुल, जब तुम्हारी गलती ही नहीं है तो नौकरी से क्यों निकालूंगा? अब शांत हो जाओ और मत चिंता करो अपनी नौकरी की और अपनी बच्ची की भी। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। फटाफट भागो अपने घर, अकाउंट में तुम्हारे पैसे डाल रहा हूँ, उसको एडमिट कराओ, बैंक अकाउंट से पैसे निकालो, डॉक्टर को दो, ठीक है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाओ। हाँ हर्षिता मैडम, इनको बुलाना पड़ेगा अब। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। जी मिस हर्षिता, जरा एक बार मौसम देखिए, कैसा लग रहा है आपको ये मौसम? मौसम तो बहुत अच्छा है सर। कितना बढ़िया हो ना। अगर इस तेज तरार बारिश में आप भीग जाएं और इस बारिश का मजा लें। सर पर मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी और मैं ऑफिस में हूँ फिलहाल, मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी, चेंज नहीं कर पाऊंगी मैं। सो वॉट मिस हर्षिता, आपके कपड़े खराब हो, आपकी तबीयत खराब हो, आप चाहे मर जाएं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके बॉस का ऑर्डर है कि जाओ, जाकर अभी के अभी इस बारिश में नहाओ, और जब तक मैं तुम्हें वापस आने को ना कहूँ तब तक तुम इस बारिश में भीगती रहोगी। चलो। सर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? आप सच में मजाक ही कर रहे होंगे? हर्षिता, मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ तुम्हें? तुम्हारा बॉस खुद बारिश में भीग कर आया है और बहुत गुस्से में है और चाहता है कि उसकी एम्प्लॉय वो करे जो वो चाहता है, क्योंकि अगर उसकी एम्प्लॉय ने ऐसा नहीं करा तो हो सकता है मिस हर्षिता कि तुम्हारी नौकरी चली जाए। तो अगर अपनी नौकरी की खैर चाहती हो तो फटाफट से इस बारिश में भीगने चली जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं जाती हूँ सर, मैं जाती हूँ। जाओ हर्षिता, मेन रोड पे खड़ी हो जाकर, यहाँ नहीं, चलो प्रॉपर बारिश में भीगो। सर बहुत तेज बारिश है। अब देखो हर्षिता, इस तेज बारिश में तुम ऐसे ही भीगती रहोगी जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती है, और मेरे ऑर्डर से पहले अगर तुम अंदर आ गई तो याद रखना नौकरी से हाथ धो बैठोगी, समझी? पर सर मेरी बात तो सुनिए सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई भी गलती हो मैं सब चीज के लिए माफी मांग लूंगी सर। सर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या गलती करी है जिसके लिए तुम माफी मांग रही हो? बताओ क्या गलती करी है तुमने जिसके लिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ? तुम्हें बीमार तक करने को रेडी हूँ, सोचा नहीं तुमने एक बार भी? सर मुझे नहीं पता आप किस बात के लिए यहाँ खड़ा कर रहे हैं, पर बस इतना पता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, प्लीज मुझे बुला लीजिए, मेरे सारे कपड़े भीग गए सर, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब पता लगा कि राहुल को कैसा लग रहा होगा जब तुमने उसको इस बारिश में ड्यूटी करने के लिए बोल दिया। वो बेचारा वैसे ही इतना कमजोर सा है, बेचारे की सैलरी इतनी कम है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो इस बारिश में बीमार पड़ गया तो उसकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा, और अगर कंडीशन सीरियस हो गई तो वो बेचारा अपने घर को कैसे संभालेगा? जब तुमने उस पर रहम नहीं कराना हर्षिता, तो अब तुम्हारा बॉस भी तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर मेरे एक एम्प्लॉय के साथ गलत हुआ है तो दूसरे को मैं नहीं बख्शूंगा। तुम भी वही ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो जो राहुल के साथ तुमने करा है। खड़ी रहो यहाँ पर। सर मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है सर। सर प्लीज अब तो बुला लीजिए, बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे ठंड भी लगने लगी है सर, पानी भी देखिए ना कितना ज्यादा भरा हुआ है सर, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, मैं भीग गई हूँ पूरी तरह से, मेरे पास कपड़े भी नहीं है कि मैं दूसरे कपड़े चेंज कर सकूँ सर, प्लीज। ये जो तुम माफी मुझसे मांग रही हो हर्षिता, ये तुम राहुल से भी मांगोगी? अगर राहुल से माफी मांगोगी इस तरह से हाथ जोड़ के तो शायद मैं तुम्हें अंदर बुला सकता हूँ। बताओ, अपनी ईगो गिराकर मांगोगी माफी उससे? जी सर मैं मांग लूंगी माफी। ठीक है, आओ फिर अंदर। ओके सर। हाँ हर्षिता, अब कैसा लगा जब तुम्हें बेफिजूल की सजा दी गई? आया ना तुम्हें भी गुस्सा कि तुम्हारा बॉस तुम्हें किस तरह की सजा दे रहा है? तो सोचो, जो सजा तुमने राहुल को दी वो कहां से कहां तक जायज थी, और किस बात के लिए? कि राहुल ने तुम्हारे पर्सनल काम करने से मना कर दिए। तो हर्षिता एक बात बताओ, अगर तुम इतनी ही रईसजादी हो चुकी हो कि तुम्हें एक पर्सनल गार्ड चाहिए अपने काम कराने के लिए, तो फिर अपने पापा से कह दो जाके कि तुम्हें ऑफिस में एक पर्सनल गार्ड के साथ भेजा करें जो तुम्हारी प्रोटेक्शन भी कर ले और तुम्हारे सारे काम भी कर दे।
क्योंकि राहुल ऑफिस का गार्ड है अर्शिता, और उसको ऑफिस में सैलरी ऑफिस की रखवाली करने के लिए मिलती है, किसी भी एम्प्लॉय के या मेरे खुद के पर्सनल काम करने के लिए नहीं, समझी अर्शिता? और जानती हो अर्शिता, उस बेचारे राहुल की बच्ची की तबीयत खराब है, उसको अपनी बच्ची के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए वो तुम्हारी बात मानकर ये सजा भुगत रहा था, ताकि तुम उसकी सैलरी ना रोको और उसकी सैलरी रुकने से उसकी बच्ची को कुछ ना हो जाए। अर्शिता, गरीब को कितना सताओगे तुम लोग? अगर वो बेचारा तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम उसके ऊपर और चढ़े जा रहे हो। नहीं अर्शिता, अगर तुम लोग इस तरह से इंसानियत खो दोगे ना, तो फिर किसी ना किसी को तो इंसाफ करना पड़ेगा राहुल जैसों के साथ, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मेरी कंपनी में कभी भी किसी छोटे एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं होगा कि बड़ा एम्प्लॉयज को नीचा दिखा दे। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। लास्ट वार्निंग है मिस अर्शिता, आपके पेरेंट्स की खातिर आपको मैं एक वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, लेकिन समझा दीजिएगा अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को भी कि आज के बाद राहुल को या किसी भी छोटे एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को परेशान करने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम सीधा टर्मिनेशन होगा। गॉट इट? जाइए, जाकर अपने कपड़े वगैरह सुखा लीजिए, और लीव लेने तो लीव भी ले सकती हैं आप, जाइए। दोस्तों, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि किसी भी आदमी को ये हक नहीं है कि वो अपने से छोटी पोजीशन वाले को नीचा दिखाए या उसके साथ गलत करे। अगर आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने से रोकिए, क्योंकि हर इंसान की इक्वल इंपॉर्टेंस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।